हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं करंट एनर्जीज प्लस फीलिंग्स आपके पर्सन की आपके लिए क्या हैं। जो भी आपका सिचुएशन चल रहा है अपने पर्सन के साथ, अपने पार्टनर के साथ, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं बिकॉज इट्स अ जनरल एनर्जी, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट, बिकॉज ये कलेक्टिव एंड जनरल प्रेडिक्शन है। सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करिए, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग या कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन है। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट, आपके फीडबैक एंड आप लोगों की विशेज़ के लिए फॉर माई हेल्थ। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज। सो लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन है आपके माइंड में, चाहे जैसा भी आपका इनके साथ इस टाइम करंट सिचुएशन चल रहा है, इस कनेक्शन का देखते हैं उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं आपको लेकर, किस एनर्जी में है आप लोगों के ये पार्टनर्स, आप लोगों के पर्सन। पॉजिटिव रहना है आप लोगों ने और मैनिफेस्ट करते रहिए। जो आपका है वो आप तक आ जाना है, आपको मिल के रहना है। उसको आपसे मिलने से, आप तक आने से कोई रोक नहीं सकता। ये बात अपने माइंड में जो है वो रखिएगा। सो लेट्स ही जानते हैं क्या है करंट एनर्जीज़ आप लोगों के पर्सन की आपके लिए, किस एनर्जी में है, चाहे सिचुएशन आप लोगों की जैसी भी चल रही है। पर्सन इन योर माइंड, देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू। फर्स्ट वी हैव ऑल टाइड अप। 23 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है 5 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ है। वी हैव इट्स द एंजल ऑफ बैलेंस। 48 भी कुछ लोगों का मुझे एज दिख रहा है। नंबर 12 एंड 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। 35 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। वी हैव विक्ट्री 28। 28 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 15, 13 ये भी इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं मुझे। कुछ लोगों की एज 31 भी हो सकती है। करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू, वीवर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है उनकी तरफ। वी हैव इट्स अ गॉडेस ऑफ द मून 52। 52 कुछ लोग हो सकता है 50 प्लस के हैं, अदरवाइज नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। 37 भी मुझे कुछ लोगों का जो है वो एज दिख रहा है। एंड वी हैव इट्स अ 53। 52 या 53 भी कुछ लोगों का एज है, बिकॉज ऑब्वियसली कोई लिमिट नहीं है एज की इस रीडिंग के लिए। सो नंबर 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यस, एंड 38 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास है वॉकिंग अवे की, 27 एज या डेट ऑफ बर्थ। एंड नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 39 भी एज हो सकता है कुछ लोगों का। ज़ोडिक साइंस की जो बात मैं यहाँ पे करूँ तो मुझे एयर साइन, फायर साइन, पाइसेस, जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है ना वो है पाइसेस, सेगिटेरियस, जेमिनाई, विर्गो, लियो। ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। सो इस टाइम गाइज आपकी ये पर्सन की जो करंट एनर्जी है ना वो ऐसे दिख रही है कि ये पर्सन ना अपनी इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को आपके सामने जो है ना वो लेकर आना चाहते हैं, बट किसी ना किसी तरह से किस चीज़ों के कंट्रोल से गुजर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये पर्सन जो है ना वो इस टाइम उलझे हुए हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान इस टाइम अपने आप को बहुत ज़्यादा ना, इस टाइम एनर्जी जो दिख रही है आपकी इस पर्सन की आपको लेकर बहुत ज़्यादा हेल्पलेस है। वो अपनी फीलिंग्स का मुझे दिख रहा है, ये जो भी आपके पर्सन है ना ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट राइट नाउ ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिसमें ये अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं। इनको लगता है कि इनको अपने इमोशंस आपको बताने हैं, बट कुछ ना कुछ ऐसे दिख रहा है लेकिन ये बता नहीं पा रहे, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये पर्सन या तो बहुत ज़्यादा अपने आप को एक तरह से कंट्रोल फील कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ है जैसे इस इंसान को कंट्रोल कर रहा है। यस, बिकॉज मुझे दिख रहा है ये पर्सन जो भी है ना वो कोशिश ये करना चाह रहे हैं कि ये अपनी मंजिल तक पहुँचें, आप लोगों की तरफ आएँ, और जो भी इस टाइम सिचुएशन चल रही है ना उसको किसी तरह से कट ऑफ करें। हर चीज़ को दिख रहा है ये आपके जो भी पर्सन है ना ये चाहते हैं कि आपके साथ इस कनेक्शन में हर तरह से हर चीज़ ठीक हो जाए। जैसे होता है ना एक इंसान या तो रिकॉन्सिलिएशन करना चाह रहा है, या फिर ये इंसान आपके और आपके बीच में कुछ भी जो सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही उसको सेटल करने की कोशिश जो है ना वो करना चाह रहे हैं। और मुझे दिख रहा है इस टाइम कोशिश ये पर्सन की चल रही है, चाहे आपको दिख रही है या नहीं दिख रही, बट ये कहीं ना कहीं जो है ना इस सिचुएशन को डील कर रहे हैं और इस सिचुएशन से निकलना भी चाह रहे हैं, बिकॉज बहुत कुछ ऐसा है जो इस इंसान के दिल में आप लोगों के लिए, और ये उसको बताना चाहते हैं, आप लोगों को सामने एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस इंसान को इनसिक्योर कर रही हैं
दैट्स वाई ये भी आपको बता नहीं पा रहे, जबकि मुझे दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा डीपली अपने दिल से जो है ना इन चीज़ों के बारे में सोच भी रहे हैं और कंसर्न भी हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज ये आपको बताना चाहते हैं। बट उससे पहले जो चीज़ें इस इंसान को कंट्रोल कर रही हैं, रोक रही हैं, या एक तरह से हेल्पलेस दिख रही हैं, या इस इंसान अपने आप को ना बड़ा दिख रहा है, ये इंसान ना बड़ा बेबस अपने आप को महसूस कर रहे हैं आपको बताने के लिए, बिकॉज कुछ सिचुएशन हो सकती है आपके बीच में ऐसी चल रही है। तो ये पर्सन इस टाइम दिख रहा है, ये जो भी सिचुएशन चल रही है ना आपके बीच में, ये उस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं। यस कि ये पर्सन अपना रोल जो है वो किस तरह से प्ले कर सकते हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान अपनी जो है ना वो पावर, अपनी स्ट्रेंथ, उसकी एक तरह से रिकॉग्निशन कर रहे हैं कि ये पर्सन क्या अपनी तरफ से एफर्ट पुट कर सकते हैं आपकी इस करंट सिचुएशन को ठीक करने की। बिकॉज ऑलरेडी या तो आपके बीच में सिचुएशन कुछ स्टक चल रही है, या फिर हो सकता है ऑलरेडी ये इंसान आप लोगों को जो है ना वो छोड़ के चले चुके हैं, लाइक ये पर्सन आपसे वॉक अवे कर चुके हैं, लेकिन वॉक अवे करने के बाद भी दिस पर्सन इज़ लुकिंग बैक टुवर्ड्स यू। अभी भी वॉक अवे करने के बाद ये इंसान आपकी तरफ देख रहे हैं, बिकॉज ये इंसान अभी भी वापस मुड़ के आपके पास जो है ना वो आना चाहते हैं। और जो भी सिचुएशन ऐसी दिख रही है जो आप लोगों को इस इंसान से दूर की हुई है, या फिर कुछ पास्ट का ऐसा हार्ट अटैक हो सकता है, या पास्ट की कुछ टॉक्सिसिटी है जिससे मुझे दिख रहा है ये पर्सन खुद भी काफ़ी फेडअप हो चुके हैं, उन चीज़ों से निकलने के लिए जो है ना पूरी कोशिश कर रहे हैं, और उसी के लिए जो है ये पर्सन उसी तरह से जो है ना वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बट मुझे दिख रहा है ये पर्सन पास्ट की कुछ ऐसी सिचुएशन है जिससे निकल के ना आगे फाइनली कोई ना कोई डिसीजन जो है ना वो लेने के एक सिचुएशन में खड़े हुए हैं, क्योंकि आगे हर चीज़ को ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पे विक्ट्री की एनर्जी है, इस इंसान को विक्ट्री चाहिए, वो चाहते हैं कि वो अपनी मंजिल तक पहुँचें, लाइक आप तक पहुँचें, और जो भी कोई भी इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी कोई आपके बीच में प्रॉब्लम चल रही है या कोई भी वॉर चल रही है, ये उसको ऑब्वियसली उसमें चाहते हैं कि इस इंसान की जीत हो। क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा मेंटली जो है ना वो अपसेट हैं, और वो चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन आपके बीच में चल रही है उसको फाइट करके, उसको टैकल करके ये पर्सन आपकी तरफ आएँ, बिकॉज ये इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, और इस कनेक्शन को भी ये पर्सन जो है विक्टोरियस बनाना चाहते हैं। दे रियली वांट टू बी अ वेरी सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद यू गाइस। ये इस इंसान की एनर्जी दिख रही है मुझे। लेट्स सी, आप देख लेते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या करंटली आपके लिए महसूस कर रहे हैं ये पर्सन जो भी आपके माइंड में है, आपके पार्टनर्स, आपके पर्सन, करंट फीलिंग्स क्या हैं उनकी, करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है। बिकॉज कुछ चीज़ों की वजह से ये पर्सन उलझे हुए हैं, मुझे स्पेशली यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान के इमोशंस और फीलिंग्स, क्योंकि अभी भी वॉक अवे करने के बाद भी इस इंसान के बहुत सारे इमोशंस और फीलिंग्स हैं आप लोगों से जुड़े हुए जो आपको बताना चाहते हैं, लेकिन बताने के लिए स्ट्रगल चल रही है। ओवर थिंकिंग, यस, इस पर्सन के माइंड में जो है ना ऐसे लग रहा है पास्ट के जो भी आपके बीच में नेगेटिव सिचुएशन हुई है या जो भी सिचुएशन हुई है उस सिनेरियो चल रहा है, बिकॉज इनको महसूस होता है कि इस इंसान को पास्ट के उन इश्यूज़ को सबसे पहले जो है वो सॉल्व करना होगा, और उसी के हवाले से ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज डेफिनेटली यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि पास्ट में आपका ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है नेगेटिव, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, और उनको महसूस होता है कि पहले उन चीज़ों को सेटल करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपके बीच में इश्यूज़ चल रहे हैं, और इनको लगता है कि इस इंसान को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। यस, और कंफर्ट जोन से बाहर आना ही हर इंसान के लिए जो होता है ना वो मुश्किल होता है। कर तो आप सब कुछ लेते हो, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे तो करोगे ना। अपना जो एक वो कोजी एरिया है, अपना जो वो एक कंफर्टेड एरिया है, उसको छोड़ना होता है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन फील करते हैं इस इंसान को अपने अंदर इतनी विलिंगनेस लेकर आनी होगी कि ये अपना कंफर्ट जोन छोड़ के ना आप लोगों की तरफ आगे बढ़ें। अगर ये कंफर्ट जोन छोड़ लेते हैं, कोई भी इंसान अपना कंफर्ट जोन छोड़ के आगे बढ़ता है ना, तो ही उसको सक्सेस मिल पाती है, या वो जिस भी डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहता है ना वो उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो इसी वाले से ओवर थिंक कर रहे हैं कि इनको अपने कंफर्ट जोन से निकलना है, ठीक है, अपने पे कॉन्फिडेंस रख के, लीप ऑफ फेथ के साथ अपने अंदर इतनी विलिंगनेस और इतनी पावर ला के पास्ट के इश्यूज़ को जो है ना वो हील करने के लिए, डील करने के लिए आप लोगों तक आना पड़ेगा, तभी जाके इस इंसान को आगे जो है ना वो इस कनेक्शन को ठीक करने की कोई सिचुएशन नज़र आ सकती है, या फिर इनको जो है ना तभी रिवॉर्ड मिलेगा जब ये आगे बढ़ेंगे आपकी तरफ। या बिकॉज इनको पता है जो आप यहाँ पे जो आप बोगे ना वही आप काटोगे, तो इनको लगता है अगर ये इंसान अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे ना तो इनको आगे रिवॉर्ड भी मिलेगा।
तो अपने पे ट्रस्ट करना है इस इंसान को। आगे क्या होना है क्या नहीं होना इस चीज़ के बारे में किसी को भी नहीं पता होता। हाँ, आप अपनी तरफ से पूरा अपना अच्छा इनपुट दो, अपनी इंटेंशंस को प्योर रखो, तो आपके लिए अच्छा ही होता है सब कुछ। न्यू लव, बिकॉज ये आपके साथ एक नया चैप्टर जो है इस कनेक्शन का, इस लव रिलेशनशिप का स्टार्ट करना चाहते हैं। और मुझे दिख रहा है ये इंसान करंट रिलेशनशिप आपके साथ ना एज अ न्यू पार्टनर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब इनको अपनी लाइफ का इस नया चैप्टर जो है ना उसकी बिगनिंग करनी है। नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, ये पर्सन इस टाइम जो है ना वो जो भी सिचुएशन चल रही है उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं कि जो भी कुछ होता है उसके पीछे वजह होती है। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि डिवाइन टाइमिंग पे आप लोगों की जो है ना वो आपस में हर चीज़ सेटल डाउन हो जानी है। बट इस टाइम इस इंसान ने ट्रस्ट रखा हुआ है कि जो भी कुछ हो रहा है उसका कोई ना कोई पर्पज़ है, इसके पीछे भी कोई ना कोई जो है वो गुडनेस है। बिकॉज इनको लगता है कि ये कनेक्शन जो है ना वो डिवाइनली जो है ना वो टाइम है कि लाइक इसका कनेक्शन का एक डिवाइनली टाइम है, तभी जाके हर चीज़ सेटल होनी है और ठीक होनी है। अनरिक्वायर्ड फीलिंग्स, देयर इज़ नॉट इनफ लव टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग इन अ हेल्थी वे, क्योंकि कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं कि शायद हो सकता है आप लोगों की तरफ से इस पर्सन के लिए आप कोई लव फीलिंग्स नहीं है, ना इनको शो हो रही है। यस, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनको लगता है कि अगर ये रिलेशनशिप जो है ना वो अब पता नहीं अब हेल्थी वे में हो पाएगा ठीक या नहीं हो पाएगा, बट ये जो कुछ भी हो रहा है इनको ट्रस्ट रखा हुआ है इस इंसान ने कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत नहीं हो रहा। बिकॉज आपको लग रहा होता है, हम लोगों को लग, बिकॉज वी आर ह्यूमन, सो हम उतना हमारी लिमिट नहीं है माइंड की जितनी ऑब्वियसली यूनिवर्स की है। तो कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना, इनको लगता है कि शायद इस कनेक्शन में आपकी तरफ से या फिर हो सकता है ऑल ओवर भी देखा जाए तो इनको लगता है पता नहीं आप दोनों के इस रिलेशनशिप में अब प्यार बाकी रहेगा भी या नहीं रहेगा, या आगे चल के सिचुएशन किस तरह से हेल्थी होगी। बट कहीं ना कहीं फिर इस इंसान को ये फील आ जाती है कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई पर्पज़ है। बिकॉज कुछ भी यहाँ पे बिना किसी रीज़न के ना होता है, ना आपको कोई बिना रीज़न के कोई मिलता है। कुछ लोग आपके लिए ऑब्वियसली ब्लेसिंग होते हैं और कुछ लोग आपके लिए लेसन होते हैं। वी हैव रिकॉन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ और विल बी रिटर्निंग टू योर लाइफ सोन। ये बहुत जल्दी मुझे दिख रहा है ये इंसान महसूस करते हैं कि आप दोनों का रिकॉन्सिलिएशन होगा और आप दोनों जो हो दोबारा एक रिलेशनशिप में आओगे और आपकी ये जो लव लाइफ है वो स्टार्ट होगी। बिकॉज ये इंसान एक नए वे से आपके इस रिलेशनशिप की जो है ना वो बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं। बट समहाउ फील भी करते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी इस कनेक्शन में कोई अट्रैक्शन नहीं रही, कोई लव नहीं रहा। बट स्टिल ये इंसान जो भी है वो अटेंशन दे रहे हैं साइंस पे, कोई भी इनको सिंक्रोनिसिटी दिख रही है या कोई भी कोइंसिडेंस हो सकता है इस पर्सन को दिख जाता है जिसकी वजह से ये नोटिस करते हैं कि देयर इज़ समथिंग। यस, जिसकी वजह से ये पर्सन को ना ट्रस्ट होता है कि जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे रीज़न है। और हो सकता है आप भी समहाउ लूज़ कर जाते हो अपनी होप, फिर आपको कोई ना कोई साइन दिखता है, कोई ना कोई आपको सिंक्रोनिसिटीज़ दिखती हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, इसके पीछे कोई ना कोई पर्पज़ है। बिकॉज आपको अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन को ट्रस्ट करना है। एनर्जीज झूठ नहीं बोलती, इसीलिए आपको उन पर ट्रस्ट करना है। बट मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं कि आपके इस कनेक्शन में, चाहे आपको लगता है कि इस टाइम कोई भी लव नहीं रहा या लव ख़त्म हो गया, इट्स टोटली फेड अवे, बट यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस कि यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन आपकी है। बट आपको ट्रस्ट करना होगा कि जो कुछ भी हो रहा है उसका कोई ना कोई पर्पज़ है। बट डिवाइन टाइमिंग पे होना है जो कुछ भी होना है, उससे पहले उससे बाद में कुछ नहीं हो सकता। जो टाइमिंग आपकी है उसी टाइमिंग पे आपको सब कुछ मिलना है, सब कुछ होना है, उससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता। वी हैव द वर्ल्ड, इस इंसान की दुनिया पूरी आप में समाई हुई है, दिख रहा है। इनको लगता है आप इनकी पूरी दुनिया हो। चाहे ये पर्सन जो भी है ना ये महसूस करते हैं ये दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, बट इनको लगता है जो आप होना उसका कोई भी यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है। जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना आप लोगों को अपनी सीरियसनेस शो करना चाह रहे हैं। और मुझे यहाँ पे दिख भी रहा है कि ये पर्सन जो है ना विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। प्रैक्टिकल जो है ना वो एक अप्रोच ये पर्सन आप लोगों की तरफ करना भी चाहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी शो करना चाहते हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि इंसान आपकी इस रिलेशन की, आपकी इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है आप इनकी दुनिया हो और आपके बिना इनको लगता है इनकी दुनिया जो है वो अधूरी है।
सो दे रियली वांट टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू गाइस। ये इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं और आपके साथ इस रिलेशनशिप को एक तरह से अकॉम्प्लिश करना चाह रहे हैं, सक्सेसफुल बनाना चाह रहे हैं। और सक्सेसफुल बनाने के लिए दे रियली फील कि इस इंसान को जो है ना वो अपनी तरफ से पूरा पोटेंशियल भी शो करना है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करनी है। एंड ऑल्सो इस इंसान को पंचुअल भी रहना है, बिकॉज ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जी में नहीं जाना। या ये आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि ये पर्सन आगे आपके साथ फ्यूचर को लेकर जो है ना कोई इन्होंने प्लान जो है ना वो सोचे हुए हैं और इनको लगता है कि आपके बिना इस इंसान के फ्यूचर के प्लान जो है ना वो अधूरे रह जाएंगे। तो इन अपने प्लान्स को पूरा करने के लिए ये इंसान डेफिनेटली आगे आपकी लव लाइफ को एक्सटेंशन पे लेके जाना चाहते हैं क्योंकि इनके प्लान है, इस इंसान के सपने हैं आप लोगों के साथ। इन्होंने मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि इस इंसान ने यहाँ तो दुनिया घूमने के सपने आपके साथ देखे हुए हैं या फिर कोई ना कोई प्लान है इस इंसान का वर्ल्ड टूर करने का आप लोगों के साथ, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि इंसान आपसे कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं। यस, और उनको महसूस होता है कि इस इंसान को आगे कुछ टाइम में, कुछ विद इन फ्यू मंथ्स, इस इंसान को लगता है कि ये सब जो है ना चीज़ें इनकी रियलिटी में पूरी भी होंगी। ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप, बहुत ही पॉजिटिव, बिकॉज ये पर्सन अपनी लव लाइफ आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। सो यहाँ पर 3 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 33 कुछ लोगों का एज है, 21 कुछ लोगों का एज हो सकता है। आप दोनों का सेम लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ 3 भी हो सकता है। लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। बट ये इंसान जो भी है ना ये फील करते हैं गाइस कि इनको आपके साथ एक लव लाइफ जो है ना वो स्टार्ट करनी है और एक अच्छा एक्सपीरियंस इस रिलेशन का करना चाहते हैं, पास्ट में चाहे जैसा भी रहा है। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ कप्स। पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन। वी हैव इट्स अ 7 ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर कार्ड, एंड वी हैव इट्स अ 8 ऑफ स्वॉर्ड। अगेन यहाँ पे ऑल टाइड अप की एनर्जी आई है, ये भी ऑल टाइड अप की एनर्जी है। तो ये इंसान जो भी है इन्होंने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका हुआ है बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो सिचुएशन के बेटर होने का कुछ या तो एक तरह से पेशेंटली वेट कर रहे हैं। यस, एंड वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे जो नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं मुझे मोस्टली 30+ की एनर्जी आ रही है। कुछ लोग 20+ के भी हैं बट 30+ है, 40+ है, 50+ है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर सिचुएशन। ठीक है, तो ये जो भी इंसान है ना इनकी प्लानिंग तो आप लोगों की तरफ आने की है गाइस। आप लोगों को एक रोमांटिक प्रपोजल, एक रोमांटिक कमिटमेंट देने की, आपके साथ अपनी लव लाइफ को स्टार्ट करने की है। बट कुछ चीज़ों का ये पर्सन डेफिनेटली जो है ना वेट कर रहे हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी तरफ से शायद कुछ कोशिश की है और अब वो उसके रिवॉर्ड का वेट कर रहे हैं। बिकॉज ये पर्सन जो भी है ना गाइस इस टाइम दिख रहा है कि ये आपके साथ जो है ना आगे चलना चाहते हैं और सोच भी रहे हैं कि आने वाले वक्त में किस तरह से ये रिश्ता जो है ना आपका आगे बढ़ सकता है या कहाँ तक जो है ना ये इंसान आप लोगों के साथ इस रिलेशनशिप में चल सकते हैं। दैट्स वाई दूर से ये इंसान जो है ना इस चीज़ को एज्यूम कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, सो दैट ये आगे उसी वे से जो है वो आगे बढ़ पाएँ। बिकॉज कुछ लोग मुझे दिख रहा है यहाँ पे कोई ना कोई कदम तो उठाना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया अपने इमोशंस को लेकर। बट अभी दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक है आप लोगों को लेकर। उनके दिल में जो है वो काफ़ी एक तरह से आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है, जिसमें मुझे दिख रहा है ये पर्सन कोई ना कोई मैसेज आप लोगों को देना भी चाह रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान एक तो जल्दबाजी में कुछ करना नहीं चाहते, जिसकी वजह से हो सकता है आपको लगता है कि यहाँ पर टाइम क्यों लग रहा है, ये इंसान टाइम क्यों ले रहे हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है ये इंसान जल्दबाजी में कुछ भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिससे ये पर्सन जो है ना या तो टैकल ना कर पाएँ या फिर आगे चल के इस इंसान को लगे कि इन्होंने जल्दबाजी से काम क्यों लिया। तो बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए मुझे दिख रहे हैं ये पर्सन। और मुझे यहाँ पे सोच विचार किस चीज़ की दिख रही है, इससे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना सोच विचार इस वजह से कर रहे हैं बिकॉज इनको ये देखना है कि इनको कितनी और ज़्यादा ना इस कनेक्शन में एफ़र्ट करनी है। क्योंकि कुछ लोग मुझे दिख रहा है यहाँ पे एफ़र्ट कर चुके हैं और अब इस चीज़ को जो है ना वो एज्यूम कर रहे हैं या इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि फ़र्दर इस इंसान को और अपनी तरफ से कितनी एफ़र्ट पुट करनी है जिससे एक जो है ना वो अच्छे तरीके से आउटपुट निकल सके।
यस, बिकॉज ये इस रिश्ते को जो है ना एक बहुत ही दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म बनाना चाहते हैं, जिसको लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस भी हैं, और ये पर्सन सीरियसली वे में आप लोगों के साथ कनेक्ट कर रखने का ना अपना एक फ़ील रख रहे हैं यहाँ पे। इनकी फीलिंग्स यही है कि इनको सीरियस वे में, इनको लॉयल्टी के साथ जो है ना आपके साथ कनेक्ट होना है, ऑनेस्ट वे में आपके साथ कनेक्ट होना है, क्योंकि आपके बिना तो इस इंसान की दुनिया ही अधूरी है। क्योंकि मुझे दिख रहा है इस इंसान की जो दुनिया है ना वो आपके इर्द गिर्द घूम रही है। दैट्स वाई आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ टाइम ले रहे हैं, कुछ टाइम यहाँ पे लगेगा आगे बढ़ने में। बिकॉज़ इस टाइम इस इंसान ने खुद को कंट्रोल किया हुआ है। क्यों कंट्रोल किया है? बिकॉज़ ये सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि इनको अपनी तरफ से कितनी और एफर्ट पुट करनी है, और उसी के अकॉर्डिंग ये इंसान आगे मूव लेंगे, आगे बढ़ेंगे आप लोगों को रोमांटिकली कुछ ना कुछ बताने के लिए, अपने दिल में जो भी इनकी फीलिंग्स हैं आपकी, आपको एक्सप्रेस करने के लिए। बिकॉज़ ये आगे चलना चाहते हैं आप लोगों के साथ। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत जल्दी आप लोगों की तरफ जो है ना इस इंसान की तरफ से कोई ना कोई ऑफ़र जो है वो आ रही है, क्योंकि ये आगे फ्यूचर आपके साथ जो है ना वो बनाना भी चाहते हैं और उसी के बारे में सोच भी रहे हैं। अपनी लव लाइफ को एक्सपेंड करना चाहते हैं विद यू, क्योंकि इस इंसान के फ्यूचर के बहुत सारे प्लान्स हैं आप लोगों को लेके। यस, ज़ोडिक साइन यहाँ पे टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यस, एंड सैजिटेरियस कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। 38 कुछ लोगों का एज है, 33, 37, बाकी नंबर्स मैं आपको बता चुकी हूँ। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।